बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न बायोलॉजी विद बुशरा। आज की इस वीडियो में मैं आपको फाइलम प्रोटोजोआ के बारे में बताऊंगी। इनवर्टिब्रेट्स का लेक्चर है ये, फाइलम प्रोटोजोआ। सो लेट्स स्टार्ट, बट आई रिक्वेस्ट यू दैट if you want to clear your all concepts related to the phylum Protozoa, so please stay tuned with this video so that you may clear your concepts. So let's start. Protozoans क्या होते हैं? What are protozoans? The word protozoa is derived from the German word protos means first and the zoons means animals. It means that the protozoans सबसे पहले जानवर हैं जो मौजूद थे अर्थ के ऊपर. Important to note, very first animals on the land. इसका ये की कैरेक्टर भी है. About 50,000 species of protozoans are exist today. अक्सर PPSC के एग्जाम्स में भी ये पूछे जाते हैं स्पीशीज़ के क्वेश्चंस के कितनी स्पीशीज़ प्रोटोजोन्स की पाई जाती हैं, तो ये आप देख लें 50,000 species of protozoans exist. They ranges from 1 micrometer to the several meters in length. अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो ये 1 माइक्रोमीटर से लेकर several meters लेंथ तक जो है ये रन आउट करते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो. इफ वी डिस्कस द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ द प्रोटोजोन्स, दीज आर फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिसेलुलर एंड माइक्रोस्कोपिक. व्हाट इज मीन बाय यूनिसेलुलर मीन्स ये जो है वो सिंगल सेल के ऊपर मुश्तमिल होते हैं, और माइक्रोस्कोपिक मीन्स दैट दे आर वेरी स्मॉल टू सी द नेक्ड आई. हैबिटेट की बात करें, फ्री लिविंग और पैरासाइट्स होते हैं. फ्री लिविंग पता है आपको, और पैरासाइट्स मीन्स दैट दे लिव इनसाइड द होस्ट बॉडी, मोस्टली सॉलिटरी, समटाइम्स कोलोनियल. सॉलिटरी मीन्स अकेले रहना पसंद करते हैं ज़्यादातर, लेकिन समटाइम्स ये कॉलोनी भी बना के रहते हैं. लोकोमोटरी ऑर्गन्स की बात करें, दैट आर द सीलिया, फ्लैजेला और द सीडोपोडिया आर लोकोमोटरी ऑर्गन्स ऑफ द प्रोटोजोन्स. इंपॉर्टेंट टू नोट, all protozoans are heterotrophic except photosynthetic flagellates. photosynthetic flagellates autotrophs होते हैं, लेकिन उसके एक्सेप्ट ऑल प्रोटोजोन्स जो हैं वो तमाम प्रोटोजोन्स अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते. वो हेटरोट्रोफिक होते हैं, वो दूसरों पे अपनी निसार करते हैं खुराक के लिए. इंपॉर्टेंट टू नोट हियर. जी नेक्स्ट अगर हम बात करें इनके स्ट्रक्चर के बारे में कि एग्जाम्पल्स कैसे हैं इनकी, देख लें. अमेबा, यूग्लिना, पैरामीशियम इनके एग्जाम्पल्स हैं. तो अमेबा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे फूड वैक्यूल दिखाया हुआ है. सीडोपोडिया, थ्रो सीडोपोडिया दे मूव. अगर हम इनके सेकंड एग्जाम्पल की बात करें, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ यूग्लिना, यू कैन सी हियर दैट फ्लैजेला, थ्रो फ्लैजेला दे मूव और लोकोमोट. If we discuss the third example, that is paramecium, here you can also observe that the cilia is present outside the body, that is hair-like small structures, and that cilia is basically helping that paramecium to locomote. Important to note. Nutrition कैसे होती है, ये न्यूट्रिशन कैसे करते हैं? They are either holozoic. Holozoic means hollow completely and the zoic means feed on animals. Holophytic means that they complete feed on the plants. या ये completely animals को feed करेंगे या ये completely plants को. इनकी स्पीशीज होती हैं कुछ. Parasitic की बात करें, that they live inside the host body. Food stored in the form of फूड वैक्यूल्स. इनके अंदर एक ख़ास किस्म का वैक्यूल होता है जिनके अंदर ये फूड को स्टोर कर लेते हैं. उस फूड वैक्यूल्स उसको कहते हैं फूड वैक्यूल, क्योंकि उनके अंदर फूड स्टोर होती है. इंपॉर्टेंट टू नोट है. जी अगर हम बात करें इनकी ऑस्मो रेगुलेशन की, तो ऑस्मो रेगुलेशन टेक्स प्लेस थ्रू अ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल. अक्सर PPSC में भी ये सवाल पूछे जाते हैं कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल किस फाइलम के अंदर पाया जाता है. तो इनवर्टिब्रेट्स के फाइलम प्रोटोजोआ के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स मौजूद होते हैं, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर जिसके ज़रिए ये ऑस्मो रेगुलेशन मीन्स
जो है वो मेंटेन करते हैं अपने वाटर एंड सॉल्यूट्स कंसंट्रेशन। एक्सक्रीशन की बात करें दैन प्रोटोजोन्स आर अमोनोटैलिक। अमोनोटैलिक मीन्स दैट दे एक्सक्रीट अमोनिया एज देयर वेस्ट प्रोडक्ट। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की बात करें, देयर आर नो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स, एक्सक्रीशन अकर्स थ्रू बॉडी सरफेस। इंपॉर्टेंट टू नोट हियर दैट एक्सक्रीशन इनकी बॉडी सरफेस के जरिए होती है, कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स इनका मौजूद नहीं होता। अगर हम इनके रिप्रोडक्शन की बात करें, ये रिप्रोड्यूस कैसे होते हैं? प्रोटोजोन्स रिप्रोड्यूस बोथ सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली। अब ये सेक्सुअली कैसे प्रोड्यूस होंगे? सेक्सुअली दे प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द कॉन्जुगेशन मेथड। आपको पता है कॉन्जुगेशन इज दैट मेथड इन विच दे एक्सचेंज देयर जेनेटिक मटेरियल एंड वाइल द asexually produced by the binary fission or the multiple fission. Important to note. प्रोटोजोन्स डिविजन्स यहाँ पे कुछ बताई हुई हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकोमोटरी ऑर्गन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल अमेबॉइड्स होते हैं। बट आर द अमेबॉइड्स? अमेबॉइड्स जब आप जो मूव करते हैं थ्रू अमेबा, इसमें एग्जांपल देख लें, अमेबा प्रोटियस है, एंटामोएबा हिस्टोलिटिका है, डिक्टोस्टेलियम डिस्कॉइडियम है। फ्लैजिलेट्स हैं। फ्लैजिलेट्स मीन्स इसमें वो ऑर्गेनिज्म सारे आ जाते हैं जो फ्लैजिला के थ्रू मूव करेंगे। इसमें यूग्लिना ले लें, फाइटोमेस्टिकोफोरा ले लें, ज़ूमेस्टिकोफोरा भी हैं। थर्ड इसकी जो कैटेगरी है वो सीलिएट्स हैं, जिनके अंदर सीलिया होते हैं, फॉर एग्जांपल पैरामीशियम। और जो फोर्थ कैटेगरी है वो है स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स मीन्स हैविंग स्पोर्स। So Plasmodium vivax, very important, that causes malaria in the human being. Apicomplexa, that is endoparasites of animals. ये भी आपसे अक्सर पूछे जाने वाले PPSC के सवाल हैं कि ये कहाँ मौजूद होते हैं और ये क्या काज करते हैं। तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स मलेरिया काज करता है। एपिकम्प्लेक्सा एक एंडोपैरासाइट्स हैं जो कि इन एनिमल्स की बॉडी के अंदर रहते हैं, और पैरासाइट्स हैं जो कि इनको डिजीज काज करते हैं। माइक्रोस्पोरिडिया भी है जो कि स्पोर्स के अंदर कैटेगराइज किया जाता है, और एसिटोस्पोरिया भी है, एज वेल एज माइक्सोस्पोरिडिया भी है। इंपॉर्टेंट टू नोट हियर। हियर इज द सम फैक्ट्स अबाउट प्रोटोजोन्स। कुछ ऐसे फैक्ट्स जो कि आपको पता होने चाहिए प्रोटोजोन्स के बारे में। यू मस्ट नो, फर्स्ट ऑफ ऑल, majority of protozoans do not cause harm but few are known in human. हम अक्सर ये देखते हैं, कहते हैं कि प्रोटोजोन्स के ज़्यादातर जो हैं वो एनिमल्स क्या करते हैं, डिजीज़ कास्ट करते हैं, बट दिस इज़ नॉट सो ट्रू। मेजोरिटी डू नॉट काज हार्म बट फ्यू आर नोन। आइए देखिए वो फ्यू कौन से हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राइपैनोसोमा ब्रूसियाई है जो कि फ्लैजिलेट है, जो काज करता है द अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस डिजीज़। वेरी इंपॉर्टेंट MCQs भी अक्सर पूछे जाते हैं कि अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस डिजीज़ जो है वो कौन काज करता है। तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि ट्राइपैनोसोमा ब्रूसियाई जो एक फ्लैजिलेट है जो काज करता है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस डिजीज। नेक्स्ट जार्डिया है। जार्डिया इज अ फ्लैजिलेट दैट काजेस डायरिया। डायरिया कौन काज करता है? डायरिया भी काज करने वाला एक फ्लैजिलेट ही है जिसको हमने जार्डिया का नाम दिया है जी। प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या काज करता है? प्लाज्मोडियम आपको पता है कि वो एक मलेरिया काज करता है ह्यूमन के अंदर। जो काजेटिव एजेंट है वो क्या है? उसका प्लाज्मोडियम है। दैट इज आल्सो अ प्रोटोजोआ। The next is the Entamoeba histolytica causes gastrointestinal disease called amoebasis. अमेबासिस जो है वो एक ऐसी डिजीज़ है जो कौन काज करता है? अमेबा एंटामोएबा हिस्टोलिटिका काज करता है। दिस इज़ अ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज़। ये MCQs के हवाले से भी पूछा जा सकता है, जैसे कि PPSC के आप सीट्स आ रही हैं तो इसके लिए आपको तैयारी करनी है, तो इसलिए आप इस तरह के MCQs को नोट कर लिया करें और लिख लिया करें ताकि आपको ये भूलें नहीं। So this was our lecture. Thank you for watching. अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।